बड़ी खबर, टैरिफ पर ट्रंप को लगा बड़ा झटका। यूएस सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को अवैध बताया है। ट्रंप का टैरिफ गैर कानूनी है, ये कहना है यूएस सुप्रीम कोर्ट का। ट्रंप ने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है, यह अमेरिकी कोर्ट का कहना है। और ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया था और इसी को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में था, जिस पर आज डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्हें फटकार लगाई गई है। ट्रंप का टैरिफ गैर कानूनी है, यह सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अगर ट्रंप की बात करें तो उन्होंने कई देशों पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया था और इस टैरिफ से बाकी देशों की अर्थव्यवस्था पर भी फर्क पड़ा था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हम इस पूरे मसले पर आकाश जिंदल, अर्थशास्त्री हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आप भी जान रहे होंगे कि ट्रंप का जो टैरिफ है गैर कानूनी है, अमेरिकी कोर्ट ने साफ कहा है। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये मेरे हिसाब से अच्छा फैसला है, क्योंकि ट्रंप साहब के टैरिफ की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन आया था और खुद यूएस ने इस टैरिफ की वजह से बहुत नुकसान खाया था। यूएस में इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी, इन्फ्लेशन बढ़ गई थी और ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन आया था। और देखिए, टैरिफ किस तरीके से इम्पोज किए जाते थे। एक दिन टैरिफ इम्पोज कर दिए जाते थे, फिर रोल बैक कर दिए जाते थे, कभी कम कर दिए जाते थे। अब इससे बिजनेसमैन को बड़ी दिक्कत आती है। बिजनेसमैन 15 दिन के हिसाब से अपना बिजनेस भी प्लान कर सकता। बिजनेस एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लानिंग की जाती है। आज टैरिफ लगा दिए, बिजनेसमैन प्लानिंग करना शुरू करता था, 15 दिन बाद टैरिफ को बदल दिया, फिर उनको एवेंस में रख दिया। तो कहीं ना कहीं जो है, ये जो टैरिफ थे वो ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ को नुकसान पहुंचा रहे थे, यूएस की अपनी ग्रोथ को नुकसान पहुंचा रहे थे और ग्लोबल इकोनॉमी पहले ही स्लो डाउन का शिकार थी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। उस ग्लोबल इकोनॉमी को फर्दर स्लो डाउन में लेके जा रहे थे, फर्दर नुकसान की तरफ लेके जा रहे थे। तो मेरे हिसाब से जो है, ट्रंप टैरिफ से ना तो ग्लोबल इकोनॉमी को फायदा हुआ, ना अमेरिका को फायदा हुआ और ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन में जा रही थी। यूएस की खुद अपनी इकोनॉमी जनवरी टू मार्च 2025 में जो है उनकी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में गई है। यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ी हुई थी, यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई थी, यूएस की अनएम्प्लॉयमेंट 4.4 तक पहुंच गई थी। यूएस एक ऐसा कंट्री है जो एक रोल मॉडल कंट्री माना जाता था। लोग बहुत से जाके वहां नौकरी करना चाहते थे दुनिया भर से, वो लोग अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहा था। तो जाहिर सी बात है, जब एक कंट्री की खुद की इकोनॉमी को नुकसान होगा और टैरिफ जिस तरीके से लगाए जा रहे थे, क्या वहां से अप्रूवल ली गई थी? क्या ट्रंप साहब के पास पूरा राइट था? बहुत से क्वेश्चन मार्क आते थे इन टैरिफ को लेके और टैरिफ की वजह से कहीं भी फायदा नहीं हुआ था। कई बार ये होता था कि हम टैरिफ लगाए गए हैं एक कंट्री के अगेंस्ट, आकाश जिंदल जैसे इकोनॉमिस्ट उसे एनालाइज करना शुरू करते थे। अभी एनालिसिस पूरा हुआ ही नहीं कि 2 दिन के अंदर चेंज हो गए। कभी कहा गया कि ईरान को जो कंट्री सपोर्ट करेगी 500% टैरिफ लगा दिए जाएंगे। अब कौन कौन सी कंट्री सपोर्ट कर रही है, किसको आप सपोर्ट मानते हो? अब देखिए, हमारे ऊपर कैसे टैरिफ लगाए गए। हमें कहा कि रशिया से हम क्रूड ऑयल लेते हैं। अरे भाई, क्या दिक्कत है? रशिया हमारा इतना पुराना मित्र है, हमें डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल मिलता रहा है, एक जमाने में रूपी टर्म में क्रूड ऑयल मिलता रहा है। और फिर खुद यूएस उस समय रशिया से कारोबार कर रहा था, यूरोप रशिया से एनर्जी ले रहा था, लेकिन हिंदुस्तान रशिया से क्रूड ऑयल ले रहा है, तो वो गलत है। ये भाई क्या बात है? हम आपसे पूछ के थोड़ा क्रूड ऑयल लेंगे। जहां से हमें हमारे देश की जनता का हित लगेगा वहां से हम लेंगे। हमारे लिए एनर्जी हमने इंपोर्ट करनी है, 80 to 85% हम इंपोर्ट करते हैं। जाहिर सी बात है, हमने अपनी इन्फ्लेशन का ध्यान रखना है। लेकिन रशिया से हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिए। खुद आप रशिया से कारोबार करते रहो। सिमिलरली चाइना पे किस तरह के टैरिफ लगाए गए। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये फैसला ग्लोबल इकोनॉमी में जो उथल पुथल थी उसको कम कर देगा। ग्लोबल इकोनॉमी में कारोबार दोबारा शुरू हो जाएगा और ग्लोबल इकोनॉमी जो स्लो डाउन की वजह से बहुत इंपैक्टेड थी, वहां ग्लोबल इकोनॉमी को काफी रिलीफ मिलेगा। जी जी, आकाश जी, थोड़ा सा मैं इसके बारे में और थोड़ा सा आपसे डीप में जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को रद्द तो कर दिया है, अब इसको कैसे रिवर्स किया जाएगा? क्योंकि अगर ट्रंप की बात करते हैं तो ट्रंप ने ये टैरिफ पॉलिटिक्स को अपनाया, प्रेशर पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं कि बात मानोगे तो ठीक है वरना टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। इसको लेकर के क्या कहेंगे कि अब जब ये गलत साबित हुए हैं कि टैरिफ ठीक नहीं थे, ना राष्ट्रपति ट्रंप का अधिकार है,
तो अब आगे सिचुएशन कैसे होने वाली है? देखिए, मेरे हिसाब से क्या है, अब जो है टैरिफ्स को लेके जो दुनिया के अंदर हड़कंप मचा हुआ था वो शांत हो जाएगा। अब जो है यूएस के साथ कंट्रीज कारोबार करेंगे, कंट्रीज का आपस में कारोबार कब चलेगा और ग्लोबल इकोनॉमी को रिलीफ मिलेगा। अब ये जो रेगुलर बेसिस पे हो रहा था कि किसी के अगेंस्ट भी टैरिफ लगा दिए गए, फिर टैरिफ अबेयंस में रख दिए गए, फिर कम कर दिए गए, फिर उनको पोस्टपोन कर दिया गया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या लॉजिकल रीजन से टैरिफ लगाने की। मैं बार बार यही पूछता हूं, मैं तमाम ग्लोबल चैनल्स पे, मैं खुद अमेरिकन चैनल्स पे ये पूछा मैंने कि जब हम पे टैरिफ लगाए गए अगस्त में, उसके पीछे क्या लॉजिक था। मुझे तो कोई जवाब नहीं मिला। रशिया से हम क्रूड ऑयल ले रहे हैं, हम पे टैरिफ लगा दिया, क्यों ले रहे, क्यों लॉजिक हुआ? क्या हम आपसे पूछ के लेंगे? अरे हमारे अपने इतने सालों पुराने मुद्र हैं, उनसे हम ले रहे हैं। फिर टैरिफ किस किस कंट्री पे नहीं लगाए इन्होंने, ये तो पूरी लिस्ट बनाई हुई थी। जब ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाए थे, पूरा का पूरा एक बोर्ड लेके खड़े हुए थे जिसपे अलग अलग कंट्रीज के उन्होंने नाम लिखे थे। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का तो पूरी दुनिया में सम्मान है, आदर है। खुद ट्रंप साहब उन्हें अपना बहुत अच्छा मित्र मानते हैं, फिर भी हमारे खिलाफ टैरिफ लगा दिए गए। अब देखिए क्या लॉजिक हुआ इसके पीछे, जबकि हिंदुस्तान बहुत अच्छे से वसुधैव कुटुंबकम को आगे लेके चलने वाला देश है। हमारी दोस्ती दुनिया मानती है, हमारे आईटी एक्सपर्ट्स, हमारे बीपीओ एक्सपर्ट्स यूएस में बड़े शांति प्रिय, मिठास और प्रेम से काम करने वाले लोग माने जाते हैं। जी। और हिंदुस्तान जितने वहां के लोग शांत माने जाते हैं, ट्रंप उतने शांत लगते नहीं हैं। एक थोड़ा सा सवाल आपसे और भी है, लेकिन मैं मीनवाइल स्वागत करना चाहूंगी हमारे मुख्य संपादक नवीन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन जी, आप कैसे देखते हैं इस टैरिफ वॉर जो शुरू हुआ था, अमेरिका ने एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर इसे अपनाया था, आप इसे कैसे देखते हैं? नवीन जी, आप हमारे साथ जो है आकाश जिंदल जी भी हैं, अगर आपका कोई सवाल है तो आप उनसे भी कर सकते हैं। देखिए पूजा, ये मान सकते हैं कि अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट का 9 जजों का बेंच है, और जो खबर आ रही है कि उसमें से 9 में से 6 जो जज थे वो इस टैरिफ वाले फैसले के अगेंस्ट थे। हम ये कह सकते हैं कि इसने पूरे का पूरा गेम पलट के रख दिया है। इससे जो हम कह सकते हैं कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे, इसके जो रिजल्ट्स होंगे बड़े पूरे विश्व को इसको देखने को मिलेगा। कई लोगों को, कई मुल्कों को इससे राहत है। अब जो ये कह सकते हैं कि जो एक 49 साल पुराने कानून का ट्रंप ने इस्तेमाल किया था, हम कह सकते हैं बेजा इस्तेमाल किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया है। और इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो आज जो ग्लोबल टैरिफ उन्होंने लगाए थे उन सबको अवैध बताया है। और सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट के जो वर्ड्स हैं वो ये हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का ये अधिकार ही नहीं था जिसका अभी उन्होंने इस्तेमाल किया। ये टैरिफ एक आपातकालीन स्थितियों वाले कानून के तहत लगाए थे और ये जो था उनको अधिकार ही नहीं था। और ये कह सकते हो कि ट्रंप की जो आर्थिक नीतियां थी, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, उनको एक बड़ा झटका लगा है। तो जिसका इम्पैक्ट हम कह सकते हैं, जैसे जिंदल साहब भी जानते होंगे, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड की मार्केट पे पड़ेगा और कम से कम उन देशों को जो पड़ेगा जो इसकी मार को झेल रहे थे। ट्रंप के खिलाफ हम देख सकते हैं कि 12 राज्यों में जो अमेरिका के जो स्टेट्स होती हैं वहां पे भी उनके खिलाफ ये टैरिफ लगाने के खिलाफ मुकदमे दायर किए गए थे। लेकिन जो निचली अदालतें थी उन्होंने भी टैरिफ के इसको फैसले को गैर कानूनी करार दिया था। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी जिस तरह से फैसला दिया है, तो मैं देख रहा हूं कि पूरे विश्व की नजरें इस समय इस खबर पर होंगी। इस समय हम कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पर इस खबर को देख रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर ये होने वाला है कि ट्रंप के लगाए गए जितने भी टैरिफ हैं वो हट जाएंगे। एक खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका की कंपनियों ने जो एक्सेस में पैसा वसूल किया था बाहर के देशों से, वो उन्हें वापस करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ में दुनिया के वो देश जो अमेरिका में अपना सामान बेचना चाहते थे, उनके लिए अमेरिका के बाजार खुल जाएंगे, उन्हें राहत मिलेगी। और जो एक बड़ी बात सामने आ रही है कि भारत, चीन और यूरोप के जो निर्यातक थे उनको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जिंदल साहब भी इसमें ऐड करना चाहेंगे कि जो बाजार में, शेयर बाजार के अंदर जो अपहीवल आ रहा था, जो अप डाउन आ रहे थे, उसमें अब तेजी आएगी और दुनिया का जो व्यापार था वो स्थिर होने का एक था। एक बिना बात के जो कंफ्यूजन क्रिएट किया गया था, जो एक पैनिक क्रिएट किया गया था, मैं कह सकता हूं, उसको अब ये खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। और हम इंक्लूडिंग आवर इंडियन स्टेट, जो हमारी स्टॉक मार्केट है और बाहर मुल्कों की स्टॉक मार्केट्स हैं, उनके रिवाइवल के चांसेस बड़े अच्छे हो गए हैं। एंड हम ये कह सकते हैं कि राहत की खबर है।
जी आकाश जी, आप कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से नवीन जी ने बताया कि अब थोड़ी स्टेबिलिटी जो है शेयर मार्केट में भी आएगी, सोने चांदी के दाम भी जो है ऊपर नीचे हो रहे थे क्योंकि मार्केट में एक कंफ्यूजन बना हुआ था, लेकिन अब जिस तरीके से खबर आ रही है कि जो ज्यादा टैरिफ वसूला गया है वो भी वापस करना पड़ेगा, तो आप कैसे देखते हैं अब भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका कितना फर्क पड़ने वाला है? कल जब अगर कल की बात करें या फिर हम बात करें जब शेयर मार्केट खुलेगा, तब किस तरह का रुख रहेगा इस खबर को लेकर के? देखिए, नवीन शर्मा जी ने बहुत अच्छे से अपना एनालिसिस प्रस्तुत किया है। ये एक वेटरन जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने वो वक्त देखा है, पिछले 30 साल इन्होंने ऑब्जर्व किए हैं जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी जिस तरीके से तरक्की की है, इसीलिए इतनी बारीकी से चीजों को परख पा रहे हैं नवीन शर्मा जी। अब जहां तक हिंदुस्तान की इकोनॉमी और मार्केट्स की बात है, देखिए मंडे को मार्केट्स खुलेंगी और मार्केट्स में इसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, क्योंकि दर्शकों को एक चीज बता दूं, सबसे पहले तो हिंदुस्तान यूएस का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था और हमारा ट्रेड सरप्लस था। ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या होता है दर्शकों को समझा दूं, हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा थे, इंपोर्ट कम थे। तो अब हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। अब एक्सपोर्ट बढ़ने का फायदा क्या होगा हमें? सबसे पहले तो डॉलर हमारे लिए सरदर्द बना हुआ था। दर्शकों को बता दूं, डॉलर अभी भी 91 रुपए के आसपास घूम रहा था, अब वो डॉलर कम हो जाएगा, हिंदुस्तानी रुपी स्ट्रांग हो जाएगा। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएंगे। बहुत सी चीजें थी जो हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता था, उसके एक्सपोर्ट पे ग्रोथ आएगी। बहुत सी ऐसी मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री थी जहां हम एक्सपोर्ट करते थे, वहां एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ इसका क्या है, टैरिफ का ये नहीं था कि सिर्फ 2 कंट्रीज पे, बहुत सी कंट्रीज पे इसका इंपैक्ट पड़ रहा था, बहुत सी कंट्रीज पे इसका कैस्केडिंग इंपैक्ट पड़ा था। तो वो जो ग्लोबल स्लोडाउन था, पूरी दुनिया में एक मंदी थी, वो अब दूर हो जाएगी। देखिए, ऑलरेडी दुनिया रशिया यूक्रेन वॉर से जूझ रही थी, ऐसे में टैरिफ का प्रभाव, तो दुनिया मंदी की तरफ जा रही थी, तो दुनिया को मंदी से निकालने का, यानी स्लो डाउन से निकालने का एक रास्ता मिल जाएगा। अब क्या होगा, एक चीज इसका और असर पड़ेगा, हमने देखा है सोने चांदी के दाम पीछे बेतहाशा बढ़े थे, 4,20,000 तक चांदी पहुंच गई थी, सोने के दाम भी बढ़े थे। अब सोने और चांदी में लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाएगा, अब लोगों का इंटरेस्ट होगा रिस्कियर एसेट्स में, जैसे इक्विटीज यानी शेयर मार्केट में और जमीन जायदाद में। जो सोने और चांदी के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, वो इसलिए बढ़े थे कि जब अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है तो लोग सेफ हेवन एसेट्स की तरफ हेजिंग के लिए उन तक दौड़ते हैं। अब वो चीज नहीं होगी। अमेरिका एक और मार सह रहा था, डी डॉलराइजेशन। अब डी डॉलराइजेशन से भी अमेरिका की बचत हो जाएगी। तो ऐसे में अब स्टॉक मार्केट से में दुनिया भर की अच्छा वक्त आ जाएगा, बॉन्ड मार्केट में अच्छा वक्त आने की संभावना है, रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ने की संभावना है। सोने और चांदी में जो एक अनएक्सपेक्टेड उछाल आया था वो काफी नीचे आने की संभावना है। ग्लोबल करेंसीज में उथल पुथल की संभावना है। और एक और मैं प्रेडिक्शन करना चाहूंगा, ग्लोबल ट्रेड बहुत बढ़ जाएगा और यूएस दोबारा से हिंदुस्तान का बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो बात ये आती है कि क्या ट्रंप साहब को अधिकार था ये लगाने का, इस पे तो ऑलरेडी हमने देखा है जो फैसला है। उसके अलावा ये भी था कि अमेरिका को मिला क्या इससे। अमेरिका को 2 तोहफे मिले थे इन टैरिफ से, पहला बेरोजगारी, दूसरा महंगाई। अमेरिका जहां जाके नौकरी करना दुनिया भर के लोगों का सपना होता था, वो अमेरिका अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहा था इन टैरिफ की वजह से। 4.4% वहां अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी। अमेरिका में इन्फ्लेशन 2.7% हो गई थी, जबकि हिंदुस्तान में उस टाइम 1.3 थी। अमेरिका एक ऐसा देश है जहां कई सालों तक महंगाई बढ़ती ही नहीं थी, चीजों के दाम बढ़ते ही नहीं थे, स्थिर रहते थे, वहां इतनी इन्फ्लेशन हो गई थी। तो अमेरिका को जो तोहफे मिले थे, जिसकी वजह से वहां की जनता काफी परेशान थी और वहां जगह जगह पे प्रोटेस्ट भी हुए थे। अब वहां जनता को राहत की सांस मिल गई और अमेरिका के कारोबारियों को। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कारोबारी ग्लोबली होता क्या था, आज टैरिफ लगा दिए, कल सस्पेंड कर दिए, फिर रिड्यूस कर दिए। देखिए, कारोबार ऐसे नहीं चलता कि 15 दिन के लिए आप प्लानिंग कर लो। जब एक मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाता है, असेंबली यूनिट सेट करता है, तो कुछ विजन के साथ, कुछ सोच के साथ करता है। ऑल ऑफ सडन टैरिफ लग गए, फिर उनको कम कर दिया गया, हटा दिया गया, उससे बिजनेस बहुत अस्त व्यस्त हो गए थे। तो ऐसे में ग्लोबल इकोनॉमी के लिए काफी बड़ा रिलीफ रहेगा, क्योंकि यूएस, हमें नहीं भूलना चाहिए, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे पावरफुल इकोनॉमी है। हालांकि अब सबसे कामयाब नहीं है, बट बड़ी और पावरफुल तो है। तो इसलिए
पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को रिलीफ मिलेगा। हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट का मेरा ये मानना है मंडे को खुलते ही तेजी दिखाई देगी, और उससे पहले बहुत सी ऐसी मार्केट्स हैं जो खुल जाएंगी हिंदुस्तान से पहले। एशियन मार्केट्स जो है बहुत सुबह हिंदुस्तान के समय के हिसाब से बहुत जल्दी खुल जाती हैं, उनमें वो ट्रेंड दिख जाएगा। तो स्टॉक मार्केट्स में तेजी आएगी, रियल एस्टेट में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बिजनेस बढ़ेगा, डॉलर कम होगा। सोने और चांदी में जो बेतहाशा इंटरेस्ट लोगों का हो रहा था आज से कुछ दिन पहले, जब चांदी 4,20,000 भी पहुंच गई थी, सोना भी बढ़ा हुआ था, अब वहां रिलीफ रहेगा। और बहुत से लोग हिंदुस्तान चिंतित थी कि 3 महीने 6 महीने बाद हमारे तो बच्चों की शादी है, तो इतना महंगा सोना कैसे लेंगे, उनको राहत की सांस मिलेगी। और हमारा फॉरेक्स भी काफी जा रहा था सोना इंपोर्ट करने में, वहां भी हमें रिलीफ मिलेगा। तो एक बहुत बहुत मेजर चेंज आ जाएगा ग्लोबल इकोनॉमी में, बॉन्ड मार्केट में बहुत चेंज आ जाएगा, और साथ ही साथ ये जो हेजिंग का बिजनेस है उस पर फर्क आ जाएगा। और मुझे लगता है इसकी वजह से यूरोजोन के साथ भी अब कारोबार बढ़ जाएगा। देखिए हिंदुस्तान ने ऑलरेडी ईयू के साथ भी जो ट्रेड डील की है उसका भी हमें पॉजिटिव इंपैक्ट मिलने वाला है। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग बात और आ जाती है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की पर्सनैलिटी को सारी दुनिया जानती है, वो इस फैसले को कैसे लेते हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब की पर्सनैलिटी सारी दुनिया जानती है कि वो जब भी फैसले उनके विपरीत आते हैं वो सहजता से उन्हें नहीं लेते हैं। तो अब देखना यह है कि अमेरिका में होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं ये जानना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का इसको लेके क्या रिएक्शन है। जी, रिएक्शन तो वैसे आकाश जी सुनवाई से पहले ही आ गया कि जी अगर फैसला पलट जाता है तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। ये वन लाइनर उनका स्टेटमेंट काफी जो है वो फेमस हुआ था या कहीं वायरल हुआ था। नवीन जी से मेरा सवाल है, नवीन जी आप कैसे देखते हैं अमेरिका में जिस तरीके से एक बड़ा फैसला अमेरिकी कोर्ट ने दिया है ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ, और ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर ये फैसला पलट जाता है तो देश बर्बाद हो जाएगा। इस पूरे स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? पूजा आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। अगर हम अमेरिकन मीडिया को देखें, अगर मैं एक महीना पहले की वॉशिंगटन डीसी से छपी हुई एक खबर है जिसमें अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इस अंदाजे को लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। तो जैसा भी आपने जिक्र किया, उन्होंने खुद ये एक महीना पहले ही जाहिर कर दिया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मेरे लगाए हुए ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया तो अमेरिका के लिए हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। उन्होंने ट्रंप ने ये भी कहा, ये वर्ड यूज किए थे कि इससे में तो देश फंस जाएगा और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अब आकाश जिंदल जी भी इस बात को समझ सकते हैं कि इस अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी एक क्या कहते हैं एक संकीर्ण सोच ने, और दूसरा उनके जो एक अब्रप्ट डिसीजंस ने पूरे मुल्क को, पूरे विश्व को कह सकता हूं, जितनी ग्लोबल मार्केट्स हैं सब में एक पैनिक क्रिएट कर दिया था, एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था। वही चीजें हम अपने स्टॉक मार्केट्स में भी देखते हैं, वही हमने गोल्ड और सिल्वर के दामों में भी देखा, और एक अजीब सा हम कह सकते हैं एक टेंशन क्रिएट कर दी, एक बिना बात का पैनिक क्रिएट कर दिया। अभी आज अगर किसी ने सोना खरीदना है, चांदी खरीदनी है या स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो एवरीबडी वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। तो ये सब चीजें हैं। तो मैं ये जिंदल साहब इस पे ज्यादा बता सकते हैं कि एक आदमी की, एक राष्ट्रपति की जिद ने पूरी अपनी कह सकते हैं विश्व की मार्केट्स को हिला दिया था। और आपकी ये बात सही है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्या किस तरह से वो सहजता से लेंगे या नहीं लेंगे, या अपने तर्कश में से कोई और तीर निकाल देंगे। लेकिन ये बात सही है जो आपने अभी जिक्र किया कि काफी देर पहले से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने ये बयान क्लियर कट कहा था कि अगर ये टैरिफ रद्द हुआ तो अमेरिका के लिए हालात काफी खराब हो सकते हैं। और ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बहुत लंबा पोस्ट लिखा था, उन्होंने ये भी लिखा था कि हालात ऐसे संभालने मुश्किल हो जाएंगे, और ये एक तरह से उनकी कानूनी परीक्षा थी। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि जिस तरह से एक यूएसए में कानून है उसका उन्होंने, मैंने जैसे वर्ड यूज किया कि IEEPA है जिसके इंटरनेशनल लगता है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, इसका हम कह सकते हैं वर्ड यूज करेंगे बेजा इस्तेमाल किया, बिना बात का एक पैनिक क्रिएट करने के लिए किया। उन्होंने व्यापार घाटे को जो चल रहा था कानून देश के अंदर उसको इमरजेंसी बताकर इस पूरे उस क्या कहते हैं क्लेवर में लपेट कर ये पेश कर दिया था कि इट इज लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी। और वो उन्होंने इस तरह से अपनी जिद पूरी करने के लिए, अपने ईगो टसल्स को पूरा करने के लिए, जिस तरह से वेनेजुएला के साथ उनका ईगो फंस गया, जैसे उनका चाइना की मार्केट के साथ फंस गया, कुछ हद तक वो भारत की मार्केट से भारतीय लीडर्स के साथ भी अपनी ईगो फंसा के बैठ गए थे। तो दिस मैन इज इन मोर इन ईगो टसल्स मोर देन ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। तो
उनके इस जिद का, उनकी पुअर मैनेजमेंट का, उनके एक अजीब से ईगो टसल का पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक मार्केट ने, इकोनॉमिक्स ने, लोगों के इन्वेस्टर्स ने, बड़े बड़े कंपनियों ने, स्टॉक मार्केट्स ने इसको बड़ी बुरी तरह से सफर किया है। ही डजंट रियलाइज कि व्हाट काइंड ऑफ टेंशन ही हैड क्रिएटेड। तो वो सब चीजें हैं। तो मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट का ये सुखद फैसला है और आई होप कि ये सारी चीजें ठीक हो। इंडियन स्टॉक मार्केट भी हम काफी दिन से देख रहे हैं, इट वाज नॉट डूइंग वेरी फाइन। तो जैसा जिंदल जी ने कहा कि मंडे को स्टॉक मार्केट खुलेगी तो उसमें मुझे लगता है कि कुछ अच्छे संकेत भारतीय इन्वेस्टर्स के लिए भी आएंगे। पर यह है कि एक ईगो टसल ने पूरी मार्केट को खराब किया, बर्बाद किया और अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, अब इसने मैं जैसा वर्ड यूज किया कि पूरा का पूरा गेम पलट के रख दिया है। जिंदल साहब इस पे अगर कुछ बताना चाहें आगे तो। जी बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जिंदल जी आपका इस तमाम चर्चा के लिए, तमाम जानकारी के लिए।